हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं टुलेट क्लासेस। दोस्तों, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपकी यूपी बोर्ड में वाट यानी क्वेश्चन वाट से शुरू होता है, यानी वाट के टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर किस तरीके से देते हैं। आंसर देने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आप कम से कम उस चैप्टर को पढ़े हो, आपको चैप्टर के बारे में सब पता हो, उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने आना चाहिए, यानी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हर चीज़ ट्रिक पर आधारित नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों को समझना ये भी होगा कि हमें याद होना चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग भी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और पिछले वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आया था आप सभी का और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत सारे कमेंट को लाइक भी किया है, एक दो कमेंट के मैंने रिप्लाई भी किया है। ठीक है, और वैसे तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन पर अच्छा लग रहा था देखकर, थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, मुझे और अच्छा करना चाहिए, बहुत बढ़िया बनाना चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वाई के टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वही है, द लास्ट लेसन, उसी से उठा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को ही कराया जाए और साथ ही साथ कि हर प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आंसर दिया जाता है उसका भी आंसर हमें देखना चाहिए, यानी किस तरीके से आंसर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है जो कि वाई के टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, आज समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा। दोस्तों आप समझिएगा, वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई का अर्थ क्या होता है? क्यों। मान लीजिए कोई आपसे सवाल कर रहा है कि आप घर क्यों जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई सवाल कर रहा है कि आप घर क्यों जा रहे हैं या तुम घर क्यों जा रहे हो। अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? अब आप जवाब देने जाएंगे तो कहेंगे कि मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना है या मुझे मेरा काम करना है, मुझे अपना। ठीक है, तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जो आपसे कहा जा रहा है आप घर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है तुम घर क्यों जा रहे हो, तुमने कहा मैं घर जा रहा हूं क्योंकि। अब आप समझ रहे हैं कि ट्रांसलेशन यानी सेंटेंस को पॉजिटिव ही बनाया गया है, लेकिन क्यों वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, बिकॉज़ जोड़ा है, आंसर क्योंकि करके देना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मोहन ने राकेश को क्यों मारा, मोहन ने राकेश को क्यों मारा, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब इस तरीके से होगा, मोहन ने राकेश को मारा क्योंकि। तो बात अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसका जो जवाब देते हैं पॉजिटिव में आंसर बना के क्योंकि यानी बिकॉज जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ दिया जाता है? बिकॉज जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसका आंसर बनाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया था कि जो क्वेश्चन होता है वो हमारे किस फॉर्मेट में होता है, वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में होता है, यानी प्रश्नवाचक फॉर्मेट में होता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, इसके बाद फिर मेन वर्ब होता है। ठीक, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट जोड़ा जाता है वो सब लास्ट में जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का वो इसी तरीके से होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। और जो हम आंसर देते हैं, हम लगातार यही समझा रहे हैं आपको कि आंसर जो हमारा होता है वो या तो पॉजिटिव में होता है या तो निगेटिव में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव या निगेटिव बनाने के लिए हमारा जो रूल होता है वो रूल इस तरीके से होता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से होना चाहिए। हमारा जो आंसर देने का फॉर्मेट होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पॉजिटिव में बनाते हैं, यानी इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव में बनाना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर क्या होगा, एमएमएल एमएमएल। ठीक है, पॉजिटिव बनाएंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट असल में दोस्तों क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम क्या होता है कि आपसे जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जाके देख लेंगे वो पास्ट टेंस में ही रहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन रहेंगे पास्ट में। ठीक है,
तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा आंसर होता है ना वो उसी टेंस में दिया जाता है। ठीक है, तो एम हैमल यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा रूल क्या करता है कि दूसरा रूल कहता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये रहा हमारा वर्ब डिक्लेयर, इसका सेकेंड फॉर्म डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब हमें डिक्लेयर्ड दैट the lesson which he was going, ठीक है, which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson because ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा सा। हमने क्या किया है भाई, हमने सेंटेंस को, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था यानी जो क्वेश्चन था, हमने उसको पॉजिटिव में बना दिया। उसको पॉजिटिव में जब बनाया और पॉजिटिव बनाने के बाद हमने देखा क्वेश्चन में व्हाई यानी क्यों पूछा था, तो इसलिए इसका जवाब देने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, लास्ट में बिकॉज जोड़ दिया। ठीक है, बिकॉज यानी क्योंकि। अब क्यों था भाई ऐसा, देखिए कहा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Why did Animal declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? यानी Animal ने डिक्लेयर यानी जो घोषणा किया था, ठीक है, that कि the lesson which he was going to teach, यानी वह पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं on that fateful day यानी उस निर्णायक दिन पर, was to be the last lesson, ये उनका आखिरी पाठ होगा। ठीक है, एमएमएल ने ऐसा क्यों कहा कि एमएमएल ने ऐसा क्यों कहा, द एमएमएल डिक्लेयर, व्हाई डिड एमएमएल डिक्लेयर, एमएमएल ने ऐसा क्यों कहा कि द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच, यानी वह पाठ जो वो पढ़ाने जा रहे थे, ऑन दैट फेटफुल डे, उस निर्णायक दिन पर, वाज टू बी द लास्ट लेसन, ये उनका आखिरी पाठ होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो हमने लिखा एमएमएल डिक्लेयर्ड, एमएमएल ने ऐसा कहा, द लेसन यानी वह पाठ विच ही वाज गोइंग टू टीच, जो वह पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट फेटफुल डे, उस निर्णायक दिन, वाज टू बी द लास्ट लेसन, ये उनका आखिरी पाठ होगा। क्यों, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, तो आपने अगर कहानी पढ़ी होगी ठीक से, तो उसमें हुआ क्या था कि यानी जो बर्लिन था, ठीक है, जर्मनी ने अल्जेक और लॉरेन दो जिलों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जर्मनी यानी जर्मनी के जो कैपिटल थी बर्लिन, वहां से ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है, कि अब अल्जेक और लॉरेन की स्कूलों में जो है कि सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच जो है कि अब पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि अगले दिन से एक नया टीचर उनके स्कूलों में जर्मन पढ़ाने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एमएमएल का वो जो पढ़ाया हुआ चैप्टर था वो बिल्कुल लास्ट लेसन था। ठीक है, तो इसी चीज को अब हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बिकॉज क्योंकि एक ऑर्डर यानी एक आदेश आया हुआ था, कहां से, बर्लिन से। बर्लिन से क्या हुआ था, एक आदेश आया हुआ था। ठीक है, दैट कि ओनली जर्मन would be taught in school of Alzheimer and
लॉरेन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश आया हुआ था जो कि बर्लिन से आया हुआ था, दैट कि ओनली जर्मन, केवल सिर्फ जर्मन भाषा ही वुड बी टॉट, ठीक है, पढ़ाया जाएगा इन स्कूल ऑफ अल्जेट एंड लॉरेन, यानी अल्जेट और लॉरेन यानी जो दो जिले थे जिन पर जर्मन का कब्जा था, ठीक है, उन दो जिलों के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एज पर दिस ऑर्डर, यानी इस आदेशानुसार फ्रेंच लैंग्वेज was no longer allowed to be taught in schools। ठीक है, एज पर दिस, इस आदेशानुसार फ्रेंच लैंग्वेज यानी जो फ्रेंच भाषा थे अब वो लंबे समय तक स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब वह स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, इस आदेशानुसार यही दिया गया था कि अब से जो फ्रेंच लैंग्वेज है स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्या था भी, एक नया अध्यापक था वो अगले दिन से आने वाला था। ठीक है, एंड न्यू टीचर would come to the next day, ठीक है, the new teacher would be come to the next day। अब देख लीजिए, एक अच्छा खासा ठीक ठाक एक आंसर इसका बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमने दो लाइन तो आप देखे होंगे कि हम लोगों ने बिकॉज तक ये इतना तो हम लोगों ने क्वेश्चन से आंसर बना दिया था, इसके बाद फिर हम लोगों को ये पता था कि उस कहानी में एक आदेश आया हुआ था बर्लिन से। ठीक है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक आदेश आया हुआ था बर्लिन से, दैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्जेट एंड लॉरेन, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा जो कि अल्जेट और लॉरेन के स्कूल से। एज पर दिस ऑर्डर, इस आदेशानुसार, ठीक है, इस आदेशानुसार फ्रेंच लैंग्वेज वाज नो लॉन्गर अलाउड टू बी टॉट इन स्कूल्स, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो लंबे समय तक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड न्यू टीचर वुड बी कम टू द नेक्स्ट डे, और जो नया अध्यापक है यानी जो फ्रेंच पढ़ाने के लिए जर्मन पढ़ाने के लिए जो नया अध्यापक आएगा वो अगले दिन से आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एमहेमल जो कि एक फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर, ये उनका आखिरी चैप्टर होगा, यानी उनका आखिरी पार्ट होगा जो वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दो और क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर लिख दिखा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें आंसर बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो क्वेश्चन और उसका आंसर भी इसी तरीके से लिखा है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे इसका आंसर है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। व्हाई डिड फ्रांस थिंक, यानी फ्रांस ऐसा क्यों सोच रहा था कि वह पूरा दिन अपना भाग दौड़ के बिता देगा, ठीक है, स्पेंड कर देगा पूरा दिन, ठीक है, घर के बाहर ही, आउट ऑफ द डोर्स, यानी फ्रांस ऐसा क्यों सोच रहा था, ठीक है, फ्रांस ऐसा क्यों करना चाहता था कि वो पूरा दिन घर के बाहर ही खेल कूद के यानी भाग दौड़ के अपना दिन बिता देगा। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों सोच रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है व्हाई, तो पहले हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, पास्टिव। ठीक है, फ्रांस थॉट, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, इसलिए जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पास्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फ्रांस थॉट,
thought of running away and spending the day out of the doors because, ठीक है, यानी ऐसा इसलिए करा था क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्यों था भाई, चलिए, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी कि उसमें जो एमहेमल थे उन्होंने यानी पार्टिसिपल पे कुछ पूछने के लिए कहा था, ठीक है, और इस बात को यानी जो फ्रांस था उसको बिल्कुल पता भी नहीं था, पार्टिसिपल का पी भी नहीं मालूम था उसको, ठीक है, और उसको दिन भी बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। उसको लग रहा था कि एमएमएल उसको बहुत डांटेंगे, ठीक है, इसलिए वो अपना पूरा दिन क्या कर देना चाहता था, घर के बाहर ही कहीं खेलते कूदते बिता देना चाहता था, ठीक है। तो फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे, ठीक है, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी फ्रांस चाहता था कि वह अपना सारा समय यानी घर के बाहर ही गुजार दे, पूरा दिन घर के बाहर ही गुजार दे, ठीक है, बिकॉज यानी क्योंकि हिज टीचर, उसके जो अध्यापक थे, हिज टीचर यानी उसके जो अध्यापक थे, एमहेमल हैड सेड, एमहेमल ने कहा था, क्योंकि उसके अध्यापक जो एमहेमल है उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन देम, वो उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे ऑन पार्टिसिपल, किस चीज पर, पार्टिसिपल पर। उन्होंने, क्योंकि एमहेमल ने क्या कहा था, उसके जो टीचर थे एमहेमल, उन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन देम, वो उनसे सवाल करेंगे ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर, पार्टिसिपल, ओके। फ्रांस न्यू नथिंग, अब फ्रांस जो था वो कुछ भी नहीं जानता था अबाउट इट, इसके बारे में, यानी वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फ्रांस न्यू नथिंग, फ्रांस न्यू नथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता था अबाउट इट, इसके बारे में। ही वॉज scared and thought that एमएमएल would scold him, वह डर रहा था, ठीक है, वह डर रहा था, and thought, और सोचा that कि एमएमएल would scold him, एमएमएल क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है, scold माने डांटना या बोलना, कहना, ठीक है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। Why was there a crowd in front of the bulletin board at town hall, ठीक है, Why was there a crowd, यानी करें कि इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो था उसके सामने एक भीड़, टाउन हॉल में वह भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि वाई वाज देयर ए क्राउड, वहां एक भीड़ क्यों थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों थी एट टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल में, ठीक है। तो भीड़ क्यों थी भी, भीड़ क्योंकि सारे जितने बुरे समाचार थे वह वहीं से आ रहे थे पिछले 2 साल से, ठीक है। तो आज भी लोग वहां इकट्ठा हुए थे देखने की नया समाचार क्या आया हुआ है, इसलिए वहां पे भीड़ जमा हुई थी, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, सेम उसी तरीके से पहले सेंटेंस को पॉजिटिव बनाते हैं। देयर वाज ए क्राउड, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द, वही सेम चीजों को क्या कर दिया गया, पॉजिटिव बनाया गया। देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड at the town hall because, क्योंकि all the bad news had come from there, ठीक है। all the bad news, जितने भी बुरे समाचार थे सब वहीं से आ रहे थे। for the past 2 years, पिछले 2 साल से। therefore, इसलिए the crowd was there to read the official notice, ठीक है, इसलिए जो वहां पे भीड़ थी वह नोटिस देखने गई थी, which had come from बर्लिन, जो कि बर्लिन से भी नया जो समाचार आया हुआ था वो सब वहां पढ़ने गए थे, इसलिए वहां पे एक भीड़ जमा हुई थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाई के टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आप यूपी बोर्ड में यानी किस तरीके से उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको कोई और टॉपिक पर पढ़ना है या कोई और चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या किसी नए चीज़ पे वीडियो बनाना है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहूँगा, ठीक। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरा अभी ये तो तीसरा ही वीडियो है, आप सभी का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है इसके लिए, ठीक है। और मेरी कोचिंग से भी बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार कहते रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, वो कमेंट भी करते हैं, मैंने पढ़ा भी है। जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों ने जो कि भाई साहब करके कमेंट किया है, क्या है कि मैं पढ़ाते वक्त ना मतलब बोलता रहता हूँ भाई साहब आप देखिए ये कितना अच्छी चीज़ है, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता रहता हूँ, तो
एक थोड़ा सा पढ़ाने का लहजा हो गया है कि मैं लगभग कोई चीज़ हो ना हाइप बनाता हूँ, भाई साहब ऐसा हो गया, ठीक है, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। उन्होंने इस चीज़ को ना मेरा वो लैंग्वेज बना दिया कि नहीं सर पढ़ाते वक्त तो भाई साहब करते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।